हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं एक और नए आईपीओ की। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है कि एक हफ्ते में तीसरा आईपीओ खुला है। पहला खुला 18 तारीख को, दूसरा 20 जनवरी को, तीसरा 21 जनवरी को। एक तरफ तो मार्केट्स नई ऊंचाइयां छू रहा है। सेकेंडरी मार्केट में इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 50,000 क्रॉस कर चुका है। द सेंसेक्स हैज टच्ड 50,000 फर्स्ट टाइम in its life today, and both the primary market and the secondary market are booming। और ये थर्ड आईपीओ खुला है 21 को, होम फर्स्ट फाइनेंस का। आज हम चर्चा करेंगे इस आईपीओ की, किस आईपीओ में हम इन्वेस्ट करें या इससे दूर रहें। तो हम फिर से वही चर्चा करेंगे इनके प्रमोटर्स की, इनके प्रोडक्ट्स की, इनके परफॉर्मेंस की, पीयर परफॉर्मेंस की और प्रोस्पेक्ट्स की। इनके प्रमोटर्स ट्रू नॉर्थ फंड एंड आइथर मॉरिशस इनके प्रमोटर्स हैं, और जो कंपनी को इस्टेब्लिश किया था मिस्टर जय तीरथ राव, मिस्टर जय कुमार और मिस्टर विश्वनाथन ने। ये अगस्त 2010 में इन्होंने ऑपरेशंस कमेंस किए थे, और मनोज विश्वनाथन इनके सीईओ हैं, जिनका कि 24 साल से लंबा एक्सपीरियंस है कंज्यूमर लेंडिंग इंडस्ट्री में। और जैसा कि नाम इनका सजेस्ट करता है, ये हाउसिंग फाइनेंस में है। ये फाइनेंस करते हैं बोथ परचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा इनका एक छोटा पोर्शन बिजनेस का लोन्स ऑफर करता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस लोन्स और परचेस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, जो कि लगभग 5%, 2% और 0.9% है। तो मेजर बिजनेस इनका जो है बेसिकली है फाइनेंसिंग ऑफ परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स। और कंपनी जो है मेनली फोकस करती है सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज पे और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स पे। और कंपनी एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है। इनके सैलरीड क्लास कस्टमर्स जो हैं 73% हैं लगभग, और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स 25% है। तो 98% मिडिल क्लास से इनका बिजनेस आता है। एक्चुअली अगर हम देखें सितंबर 2020 पे, तो इनके जो एक्टिव लोन अकाउंट हैं लगभग 44,796, और कंपनी की 70 ब्रांचेस हैं 60 डिस्ट्रिक्ट्स में, 11 डिफरेंट स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में। और इनका जो बिजनेस करने का तरीका है, डाइवर्सिफाइड लीड रिसोर्सेस हैं, चैनल हैं, जो कनेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स हैं, सबको ये टैप करते हैं। और कंपनी के आज की डेट में लगभग 800 से ऊपर कनेक्टर्स हैं जो कि इनको कनेक्ट करते हैं, जिनको कि लोन की जरूरत होती है। एक परफॉर्मेंस में नजर डालते हैं तो इनके एसेट्स 60% से 59.7% से बढ़े हैं, 1364 करोड़ से लेकर 3479 करोड़ इन द लास्ट 3 ईयर्स। अब और इनकी अगर रेवेन्यू की बात करें और प्रॉफिट की बात करें, तो रेवेन्यू भी 77% CAGR से बढ़ा है पिछले 3 सालों में, और प्रॉफिट 122%। रेवेन्यू 134 करोड़ से बढ़कर 419 करोड़, और प्रॉफिट 16 करोड़ से बढ़कर लगभग 80 करोड़। और अगर ईयर ओवर ईयर देखें तो 2 टाइम्स इन 18-19 एंड 1.55 टाइम्स इन 19-20 रेवेन्यू बढ़ा है, और प्रॉफिट इनका 2.83 टाइम्स एंड 1.75 टाइम्स बढ़ा है ओवर द प्रीवियस ईयर्स। सो इट हैज गिवन एन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। अगर एक मार्जिन की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो 11.9% था 17-18 में, बढ़कर 19% है। और अगर हाफ ईयरली परफॉर्मेंस हम अगली स्लाइड में देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आने जा रही है, तो ये फर्दर बढ़ा है, जो 19% पिछले हाफ में कंपेयर करें 19-20 के फर्स्ट हाफ में और 20-21 के फर्स्ट हाफ में कंपेयर करते हैं, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 19% से बढ़कर 21.77% बढ़ा है। तो इनका एसेट्स हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, प्रॉफिट्स हो, कंटिन्यूअस ग्रोथ ट्रेंड पे हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बेसिकली वैसे तो इस फील्ड में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन इनका कॉम्पिटिशन बेसिकली इसी अफोर्डेबल सेगमेंट में कैनफिन होम्स के साथ है, रेपको होम फाइनेंस के साथ है और आवास फाइनेंशियर्स के साथ है। ये मेन इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालते हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो आवास फाइनेंशियर्स की काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही है, और ऐसे ही अगर आप इसका शेयर चार्ट देखेंगे, शेयर ग्रोथ देखेंगे, प्राइस में ग्रोथ देखेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। और इनका लोन ग्रोथ जो है 24% रहा है आवास फाइनेंशियल्स का, जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस का 20% है। और अगर हम देखें तो कैनफिन होम्स और रेपको होम से, दोनों से इनका कहीं ज़्यादा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखते हैं तो होम फर्स्ट फाइनेंस की 3.4 है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है,
आवास फाइनेंशियर्स की इट इज बीइंग रिवॉर्डेड 6.8 टाइम्स है। इसी तरह नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो आवास फाइनेंशियर्स का 6.8 है और होम फर्स्ट फाइनेंस का 4.8 है, जो कि बेटर है कैनफिन होम से, रेपको होम से, और इनका एनपीए रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी कंपटीटर्स से। तो इनका जो पीई है वो 42.7 है होम फर्स्ट फाइनेंस का, जबकि आवास फाइनेंशियर्स का 64 है। और अगर दो दूसरे देखे जाएं तो वो बहुत ही लो पीई पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका लोन ग्रोथ भी इम्प्रेसिव नहीं है और उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी होम फर्स्ट से काफ़ी कम है। और इस तरह से होम फर्स्ट फाइनेंस पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि जिस प्राइस पे ये ऑफर कर रहे हैं एक अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कंपनी दे सकती है। और अगर हम इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की एनालिसिस करें, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। इनका जो प्रोसेस है पेपरलेस प्रोसेस है, और आप एक अपने लैपटॉप पे, आईपैड पे, मोबाइल पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसी पे आपको सैंक्शन मिल जाएगा, उसी पे रिमाइंडर्स आएंगे, उस पर शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स आ जाएगा, और एक अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी कहलाती है। इसकी स्ट्रांग पेनिट्रेशन है हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में। इनका की प्रेजेंस जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड गुजरात का, इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। और जैसे हमने पहले चर्चा की, इनके कई डाइवर्सिफाइड लीड रिसोर्स चैनल्स हैं जिसके थ्रू इनके पास कस्टमर्स आते हैं, जो कनेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स हैं, पहले भी हमने चर्चा की। और इनकी जो टीम है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड है। अगर वीकनेस की बात करें तो इनका जो बिजनेस है कंसंट्रेटेड है गुजरात और महाराष्ट्र में। लगभग 60% बिजनेस इन दो स्टेट से आता है और 70 में से 35 ब्रांचेस भी गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो अगर इन दो स्टेट्स में भी कोई भी पॉलिसी चेंज होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे या इनके रेवेन्यू पे एक असर पड़ सकता है। तो और इनका जो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी है, किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है किस कॉस्ट पे ये फंड्स रेज कर रहे हैं। आज तो इनके काफ़ी कॉम्पिटेटिव कॉस्ट पे ये फाइनेंस रेज कर रहे हैं, बट आगे भी चल के ये कर पाएंगे, ये हमें आगे चल के देखना है। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत ही कम कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज़ कर रही हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट का फोकस रहा है ऑन दी हाउसिंग, और आने वाले बजट में, आने वाले सालों में ये फोकस बढ़ना ही है। फास्ट राइजिंग मिडिल क्लास है जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट में 10 से 15 लाख के लोन जो सेगमेंट है उसमें ये लोन्स उपलब्ध कराते हैं, और ये मार्केट कभी डाई डाउन नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। ह्यूज मार्केट है। जो थ्रेट्स हैं कंपनी के, जैसे कि हमने देखा कि एक स्टिफ कंपटीशन है एस्टेब्लिश्ड कंपनीज से, और अगर कोई भी पॉलिसी चेंजेस होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, तो एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकते हैं इनके ऑपरेशंस। और इनका फोकस चूंकि सैलरीड क्लास पे है और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स पे है, ये एक वल्नरेबल क्लास है। अभी हमने कोविड में देखा जो लो इनकम या मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, कईयों की जॉब चली गई, तो तब इनका एनपीए पे इश्यू आ सकता है या लोन रिपेमेंट पे इश्यू आ सकता है। और सिमिलरली जो सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास है, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं, वो हाई रिस्क कस्टमर्स माने जाते हैं, क्योंकि उनका कैश फ्लो, उनका बिजनेस जो सेल्फ एम्प्लॉयड है काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उनके रीपेमेंट भी उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक तरफ तो प्रॉफिटेबल है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा रिस्की भी है। इश्यू हाईलाइट्स की अगर बात करें तो 21 तारीख को इश्यू खुला है, 25 तारीख को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 है, और इसकी जो प्राइस है 517 से 518 के बीच में है। मार्केट लॉट 28 शेयर का, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 28 की, बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। इश्यू साइज 1153 करोड़, लेकिन यहाँ कैच वही है जो कि अधिकतर कंपनी कर रही हैं, अपना स्टेक कम कर रही हैं। 888.72 का स्टेक कम कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल है, और 265 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। जो ऑफर फॉर सेल है, ट्रू नॉर्थ फंड के 435 करोड़, आइथर मॉरिशस के 292 करोड़, बेसिमर इंडिया के 120 करोड़, जय कुमार जी के 28 करोड़, और मनोज विश्वनाथन जी के लगभग 12.92 करोड़। तो ये अपना स्टेक कम करने जा रहे हैं इस कंपनी में इस इश्यू के द्वारा। जो इनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू हैं, जो कि बहुत ही छोटा फंड उपलब्ध हो रहा है जो ऑगमेंट करेगा कंपनी के कैपिटल बेस को और फॉर फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और अचीविंग शेयर लिस्टिंग बेनिफिट्स ऑन द एक्सचेंज, और अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी इमेज बढ़ाने के लिए भी इस फंड को ये यूज करने चाहते हैं। तो इसके की टेकअवेज क्या है? एक तो हमने देखा कि इनके कंसिस्टेंट ग्रोथ है एसेट्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है।
इनका फोकस जो है लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स पे है, जो कि हमने चर्चा की। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है और इनकी ग्रोथ भी इसीलिए हो रही है कि इनकी जो सर्विसेज को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर कॉम्पिटिटर्स की सर्विस के साथ। एंड कंपनी हैज बीन एबल टू एक्सेस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थ्रू डाइवर्स रिसोर्सेज एट ए वेरी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। तो ये एक चैलेंज आगे के दिनों में रहेगा कि क्या जिस कंपटीशन से ये फंड्स अभी अरेंज करते रहे हैं, आगे भी फंड्स इनके पास उसी कॉस्ट पे उपलब्ध रहेंगे या और कम पे उपलब्ध होंगे फंड्स, या इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस पे कंपनी की परफॉर्मेंस आज की डेट में अगर हम नज़र डालें तो कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव लगती है। तो बोथ लिस्टिंग गेन्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद हमको ये डिसाइड करना है कि हमको इसमें बने रहना है या हमें इससे बाहर निकलना है। तो पहले लिस्टिंग के लिए अप्लाई करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको इस कंपनी में बने रहना है। शेयर्स अगर आपको मिलते हैं, अलॉट होते हैं, तो यू हैव टू होल्ड देम और यू हैव टू सेल देम। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स, थर्ड टाइम इन दिस वीक। Thank you very much for watching this video patiently and analysis part of it. Wishing you a very happy investing. Thank you very much.